एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे और जेब हमेशा खाली रहती थी। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत कीमती थी, ईमानदारी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों को देखकर वह मुस्कुराता और कहता, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है बेईमानी का रास्ता। वह शहर में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी गड्ढा खोदता, तो कभी निर्माण स्थल पर सीमेंट मिलाता। मेहनत इतनी करता कि उसके कपड़े पसीने से भीग जाते, लेकिन उसने कभी काम से जी नहीं चुराया। एक दिन की घटना। एक दिन रामू शहर के एक बड़े सेठ के घर पर काम कर रहा था। नया बंगला बन रहा था। पूरे दिन धूप में काम करने के बाद जब शाम को सब मजदूर जाने लगे तो रामू को जमीन पर एक चमड़े का बैग पड़ा मिला। उसने बैग उठाया, खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं, शायद लाखों रुपए होंगे। उसके मन में एक पल को विचार आया, अगर यह पैसा रख लूं तो बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवा, नया घर, सब हो जाएगा। पर अगले ही पल उसके पिता की बात याद आई, बेटा भूखे रह लेना, पर गलत कमाई मत करना। रामू ने गहरी सांस ली, बैग बंद किया और सेठ के पास पहुंच गया। सेठ की घबराहट। सेठ जी उस समय बहुत परेशान थे। वे अपने कर्मचारियों पर चिल्ला रहे थे, मेरा पैसों का बैग कहां गया? उसमें जमीन खरीदने के पैसे थे। तभी रामू आगे आया और बोला, सेठ जी क्या यह आपका बैग है? सेठ ने बैग देखा, खोला और खुशी से उछल पड़े, अरे यही है। तुमको कहां मिला? रामू ने शांति से जवाब दिया, जमीन पर गिरा था। सोचा आपको दे दूं। इनाम की पेशकश। सेठ जी ने तुरंत 10,000 रुपए निकालकर रामू की तरफ बढ़ाए। यह लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। रामू ने हाथ पीछे कर लिए, नहीं सेठ जी, मैंने अपना फर्ज किया है, इनाम की जरूरत नहीं। सेठ हैरान रह गए। आज के समय में जहां लोग छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, वहां यह गरीब मजदूर लाखों देखकर भी नहीं डगमगाया। परिणाम? अगले दिन सेठ जी ने रामू को बुलाया। रामू, आज से तुम मजदूर नहीं, मेरे काम की देखरेख करोगे। तुम जैसे ईमानदार आदमी पर मैं भरोसा कर सकता हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला,